हेलो स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम के नंबर सेंस के पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम रोमन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रोमन नंबर क्या होता है, रोमन नंबर कैसे लिखे जाते हैं। आज हम 1 से लेके 10,000 तक के संख्याओं को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लिखे जाते हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि रोमन नंबर होता क्या है। रोमन नंबर प्राचीन यूरोप के एक शहर रोम का द्वारा विकसित किया गया नंबर है। वहाँ पर संख्याओं को लिखने के लिए जिस भाषा का यूज किया जाता था, संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जिस भाषा का यूज किया जाता था उसको रोमन संख्या बोलते थे। कि वहाँ पर रोमन में संख्याओं को लिखा जाता था, जो आज भी चलन में है, आज भी लिखा जाता है। तो रोमन नंबर सिस्टम में लिखने के लिए हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर अक्षर कौन कौन से होते हैं, तो जैसे आई हो गया, भी हो गया, यक्स हो गया, उसके बाद यल, फिर डी हो गया, डी के पहले सी लिख लीजिए, सी हो गया, डी हो गया और यम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स का यूज किया जाता है। रोमन संख्याओं को लिखने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर के 7 लेटरों का यूज किया जाता है। आई, भी, यक्स, यल, सी, डी और यम। यहाँ पर आई का मतलब क्या है, भी का मतलब क्या है, यक्स का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है और यम का मतलब क्या है। तो आई को 1 बोला जाता है, भी को 5 बोला जाता है, एक्स को 10 बोला जाता है, यल को 50 बोला जाता है, सी को 100 बोला जाता है, डी को 500 बोला जाता है और यम को 1000 बोला जाता है। तो रोमन संख्या में लिखने के लिए हम इन्हीं लेटरों का यूज करेंगे। तो आई का मतलब 1, भी का मतलब 5, एक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500 और यम का मतलब 1000 होता है। तो इन संख्याओं को लिखने से पहले कुछ नियम होते हैं, उस नियम को थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला नियम होता है कि इसमें से कुछ ऐसे लेटर हैं जिनकी पुनरावृत्ति होती है, यानी कि रिपीट किए जा सकते हैं। जैसे आई, यक्स, सी और यम। आई, यक्स, सी और यम को हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं। कैन रिपीटेड टू आर थ्राइस। आई, यक्स, सी और यम को 2 या 3 बार हम रिपीट कर सकते हैं। हिंदी में लिख लेते हैं कि आई, यक्स, सी, यम को 2 या 3 बार रिपीट किया जा सकता है। रिपीट किया जा सकता है। अगला है इसमें भी, एल और डी। भी, एल एंड डी नॉट रिपीटेड। यानी कि भी, एल और डी को रिपीट नहीं किया जा सकता। भी, एल और डी को रिपीट नहीं किया जा सकता है। चलिए इसके बाद से हम सीखते हैं कि नंबरों को बनाएंगे कैसे। लेकिन अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब हम संख्याओं को लिखना चालू करते हैं कि कौन कौन सी संख्याओं को किस तरह से लिखा जाता है। पहले तो आप 1 से लेके 10 तक की संख्याओं को लिखना सीख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 को लिखते हैं आई, 2 को डबल आई,
3 को ट्रिपल आई, 4 को आई भी, 5 को भी, 6 को भी आई, 7 को भी डबल आई, 8 को भी ट्रिपल आई, 9 को आई एक्स और 10 को यक्स। इसके बाद से 11 को एक्स आई, उसके बाद 20 को लिख लीजिए डबल एक्स, उसके बाद 30 को ट्रिपल एक्स, 40 को एक्स एल, 50 को यल, 60 को यल एक्स, 70 को एल डबल एक्स, 80 को एल ट्रिपल एक्स, 90 को एक्स सी और 100 को सी। इसके बाद 200 को डबल सी, 300 को ट्रिपल सी, 400 को सी डी, 500 को डी, 600 को डी सी, 700 को डी सी सी, 800 को डी सी सी सी, 900 को यम पहले लिखिए फिर सी सी एम और 1000 को यम। इसके बाद से 2000 को डबल एम, 3000 को ट्रिपल एम, 4000 को आई भी बार, 5000 को भी पर बार, 6000 पर को भी आई पर बार, 7000 को भी डबल आई पर बार और 8000 को भी ट्रिपल आई पर बार और 9000 को आई एक्स पर बार और 10000 को एक्स पर बार। इस तरह से हमने 1 से लेके 10000 की संख्याओं को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं उसको हमने लिख लिया है। चलिए एक बार इसको समझते हैं। 1 को आई, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को आई भी। 4 को आई भी लिखते हैं क्योंकि 5 को भी लिखते हैं। जब छोटी संख्या बड़ी संख्या यानी कि 5 इसमें बड़ा है और आई जो है छोटा है, जब बड़ी संख्या के पहले छोटी संख्या लगा दी जाती है यानी छोटे लेटर समझिए लगा दिए जाते हैं तो इसका मतलब है कि वह घटा है। कैसे? 5 का मतलब होता है भी और इसमें से एक घटा है तो एक घटा है तो पीछे लगा है तो आई भी। इस तरह से आई भी को 4 फिर भी को 5 और जब आई भी के बाद लगा है तो जैसे 5 + 1 होता है तो भी में 1 ऐड किया गया यानी कि भी आई किया गया है तो इसीलिए यहाँ पर 6 हो गया है। इसी तरह से अगला 7 भी डबल आई, 8 भी ट्रिपल आई, 9 किसी भी लेटर को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है इसीलिए यहाँ पर भी ट्रिपल आई, भी का मतलब 5 और ट्रिपल आई का मतलब 3 है तो 5 3 8। यहाँ पर 10 का मतलब x होता है तो 10 में से एक घट गया है। लेटर्स आई जो है x के पहले लगा हुआ है इसका मतलब यह घटा है तो 9, 10 में से एक घटा है तो 9 होता है तो इसीलिए 9 के लिए आई एक्स। इसी तरह 11 के लिए एक्स आई, 12 के लिए एक्स डबल आई, 13 के लिए एक्स ट्रिपल आई, 14 के लिए एक्स आई भी, 15 के लिए एक्स भी, 16 के लिए एक्स भी आई, 17 के लिए एक्स भी डबल आई, 18 के लिए एक्स भी ट्रिपल आई, 19 के लिए एक्स आई एक्स और 20 के लिए डबल एक्स। इसी तरह से 30 के लिए ट्रिपल एक्स यानी कि एक्स को 3 बार रिपीट किया जा सकता है। हमने पहले ही लिखा था, पहले ही बताया था। अगर आपको 32 लिखना है तो ट्रिपल एक्स यानी एक्स 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 करके डबल आई लगा दीजिए, 32 हो जाएगा। 38 लिखना है आपको, 38 आपको लिखना है तो आप क्या करें 3 बार एक्स लिखें और 8 के लिए हमने क्या लगाया है भी और ट्रिपल आई तो ट्रिपल एक्स भी और ट्रिपल आई।
अब मान लीजिए आपको जैसे 39 अगर लिखना है 39, तो 39 को कैसे लिखेंगे? 39 को लिखने के लिए सबसे पहले x 3 बार x लिखेंगे तो 30 हो जाएगा, और 9 के लिए ix, तो 39 x ix, इसको बोलते हैं 39। अब आपको अगर 40 लिखना है, इसके बाद से 40, तो 40 लिखने के लिए अब ऐसा नहीं करेंगे कि x को 4 बार लिख देंगे, x को 4 बार नहीं लिखना है। अब 40 लिखने के लिए आपको पहले जान लीजिए कि 50 का मतलब यल होता है, तो आपको 40 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले 50 में से -10 करना पड़ेगा, तो 50 का मतलब यल होता है, अब -10 का मतलब यक्स यल के पहले लग जाएगा। पहले ही बताया गया था कि यक्स का रिपीटेशन 3 बार से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसीलिए अगर हम अधिक लिखेंगे तो 4 बार यक्स हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पर 40 लिखना है, इसीलिए हम इसको कैसे लिखेंगे? XL लिखेंगे, यल के पहले यक्स लगा देंगे, क्योंकि 50 में से 10 घट गया है, 50 में से 10 घटने का मतलब x जो है यल के पहले लगा हुआ है। x यल के पहले लग सकता है और x c के पहले लग सकता है, बाकी किसी भी संख्या के पहले नहीं लगेगा। अब मान लीजिए अब आपको 50 लिखना है, तो 50 के लिए पता ही है कि यल होता है, 50 के लिए यल होता है, यल मतलब 50। अब आपको जैसे 51 लिखना है, तो 51 के लिए लिख दीजिए L और I, 51 हो गया। इसी तरह 52 L I 53 L I 3 बार I लिख दीजिए। उसके बाद से अगर 60 लिखना है, 60 तो कैसे लिखेंगे? L और x, यल के आगे x लगा है, यानी कि ये 50 अब प्लस x हुआ है तो 60 हो जाएगा, यानी कि 50 प्लस x यानी कि 10 बड़ा है तो 50 और 10 60 हो जाएगा। इसी तरह से करते करते आपको 89 तक जाना है, 89 तक। 89 को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो L मतलब 50, 89 को तोड़ लीजिए कई भागों में, जैसे 50 प्लस 30 प्लस 9, तो 50 को लिखेंगे L, 30 को लिखेंगे XXX और 9 को IX, इसलिए 89 को क्या लिखा जाएगा? LXXIX। लेकिन 90 में तो अब ऐसा तो है नहीं कि x को 4 बार लिख देंगे, LXXX, x को 4 बार नहीं लिखा जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 90 लिखने के लिए हमको 100 पहले जाना पड़ेगा, कि 100 जो होता है वो C होता है, 100 का रोमन में 100 को C बोलते हैं। तो 100 में से हम 10 को माइनस कर लेंगे, जब 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 90, और 100 में से 10 माइनस कर रहे हैं तो 100 के लिए C पहले आ जाएगा, और 10 माइनस हुआ है तो C के पहले X आ जाएगा, यानी कि XC जो होगा वो 90 कहलाएगा। इस तरह से 91 को XCI, 92 को XCII, 93 को XCIII, 94 को XIV, 95 को XV। इसी तरह से हम इन नंबरों को जोड़ते हुए XC में चले जाएंगे। जैसे ही हम 100 पर पहुंचेंगे तो इसको 100 इक्वल टू C, तो 100 का बराबर C हो जाएगा, C का मतलब 100 होता है। अब आपको 109 मान लीजिए लिखना है, 109, तो 109 के लिए C मतलब 100 और 9 के लिए IX, CIX मतलब 109 हो गया। इसी तरह से हम इसको लिखते लिखते, जैसे हम 1 से 100 तक लिखे हैं, इसी तरह लिखते लिखते 199 तक जाएंगे, और जैसे ही हमको 200 लिखना होगा तो हम 200 के लिए डबल C लगाएंगे। हमने पहले ही बताया है कि I का, X का और C का और M का रिपीटिशन 3 बार हम कर सकते हैं, 2 या 3 बार कर सकते हैं, बाकी किसी संख्या का रिपीटिशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए 200 को डबल C और 300 को ट्रिपल C लिखेंगे। लेकिन बीच में अगर किसी नंबर को लिखना हो, जैसे हमको 269 लिखना है, 269 को कैसे लिखेंगे? तो 200 के लिए डबल C, तो डबल C, और 60 के लिए हम क्या लिखेंगे? तो 60 के लिए लिखा जाएगा LX, यहाँ पर देखिए 60 के लिए LX दिया हुआ है, तो 60 के लिए आ जाएगा LX और 9 के लिए IX। तो इस तरह से हमारा 269 डबल C LX IX 269 कहलाएगा। इसी तरह से लिखते लिखते हम जाएंगे 300 को ट्रिपल C,
अब 400 को 4 बार सी तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि रिपीटिशन तो 3 ही बार होना चाहिए। तो इसलिए हम 500 को जानेंगे कि क्या बोला जाता है। तो 500 को डी बोला जाता है। तो अब हम 500 में से अगर 100 को माइनस कर दें तो 500 का मतलब डी हो गया, 100 माइनस हो रहा है तो 100 पीछे आ गया, यानी कि 100 का मतलब सी होता है, तो सी डी हो जाएगा। इस तरह से 400 का जो वैल्यू होगा रोमन में उसको सी डी बोला जाएगा। सी जो है डी के पहले लग सकता है और एम के पहले लग सकता है, बाकी किसी संख्या के पहले नहीं लग सकता है। इसी तरह से सी डी का मतलब 400, तो 400 मान लीजिए 490 लिखना है तो सी डी और आई एक्स 419 हो गया। इसी तरह से लिखते लिखते हम 500 जाएंगे, फिर 600 लिखना होगा तो 500 के लिए डी और 100 के लिए सी, तो DC लिख देंगे, जैसे 600 के लिए DC लिखा गया है। इसी तरह से हम आगे की संख्याओं को लिखते लिखते रोमन संख्या को पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर आप 900 पर आ गए तो क्या लिखेंगे? मान लीजिए हमारे पास 900 आ गया, तो क्या लिखेंगे? तो 900 को लिखने के लिए हमको 1000 जानना पड़ेगा। तो 1000 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, 1000 को रोमन में यम बोलते हैं। तो 1000 में से हम 100 को माइनस कर देंगे, 1000 में से हम 100 को माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 900, और इस तरह से 1000 का मतलब यम और 100 माइनस हुआ है तो सी पहले आ जाएगा, तो सी एम होगा। यानी कि 900 को लिखेंगे सी एम, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। जब आपको 1000 लिखना होगा तो यम लिखिएगा 1000। इसी तरह से 2000 को डबल एम, 3000 को ट्रिपल एम, लेकिन 4000 को हम ट्रिपल एम नहीं लिख सकते, क्योंकि यम का रिपीटिशन 2 या 3 बार होता है, उसके से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो 4000 को लिखने के लिए आई भी बार लगा देंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है आई भी बार। इसी तरह 5000 को भी पर बार, 6000 को भी आई पर बार, और 7000 को भी डबल आई पर बार, 8000 को भी ट्रिपल आई पर बार, और 9000 को आई एक्स पर बार, और 10000 को एक्स पर बार। अब मान लीजिए कि आपको 2000 के ऊपर कोई संख्या दी गई है, जैसे 2354 दे दिया गया और बोला गया कि इसको रोमन में लिखिए, तो आप इसको तोड़ लीजिए, अलग अलग भागों में तोड़ लीजिए। 2000 प्लस 300 प्लस 50 और प्लस 4। तो 2000 को हम क्या लिखेंगे? तो डबल एम, क्योंकि 1000 का एम, तो 2000 का डबल एम। 3000 को क्या लिखेंगे? तो 3000 को लिख सकते हैं ट्रिपल सी, और 50 को एल, और भी 4 को आई भी। इस तरह से डबल एम, ट्रिपल सी, एल, आई भी जो होगा हमारा 2354 का रोमन नंबर होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमको 4991 का लिखना है, तो 4991 को तोड़ दीजिए, तो 4000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 1, इस तरह से तोड़ के आसानी से लिख सकते हैं। जब आप तोड़ देंगे इसको अलग अलग भागों में, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो 4000 को क्या लिखा गया है? तो आई भी पर बार हो गया। और 900 को क्या लिखेंगे? तो 900 को देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया? सी एम। और 90 का क्या लिखेंगे? तो 90 का भी देख लीजिए, यहाँ पर एक्स सी लिखा हुआ है, और 1 को आई लिख देंगे, यानी कि आई भी बार सी एम एक्स सी आई, ये हो गया आपका 4991 का रोमन नंबर। इस तरह से हम जितना ही संख्या का, यानी कि यहाँ पर 1 से लेकर 10,000 तक की संख्याओं का हमने रोमन में लिखा हुआ है। किसी भी संख्या को अगर आप रोमन नंबर में लिखना चाहते हैं तो आपको इसके टेबल्स पता होने चाहिए कि किस तरह से यह संख्या बनी हुई है, और इस हिसाब से आप बहुत ही आसानी से रोमन संख्याओं को लिख सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद।